अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। इंसान का रवैया, इसका अंदाज़, इसका चाल चलन, इसकी वज़ा क़ता न सिर्फ इसके अपने किरदार को मुतारिफ़ करवाती है बल्कि इसकी नस्लों का पता देती है। यही 3-4 चीज़ें हैं जिसके बिना पर किसी भी शख्स पर यह वाज़े हो जाता है कि आया सामने वाला नस्ली आदमी है या कम नस्ल। जो ज़रा सा ओहदा पाकर अपने आपे से बाहर हो जाए वो कम नस्ल होता है। जो उरूज पर पहुँच कर भी ज़मीन से चिमटा रहे वो नस्ली होता है। कम नस्लों को अपनी औकात भूल जाती है जबकि नस्ली आदमी अपनी औकात हमेशा याद रखता है। यही वजह है कि वो दूसरों को न तो नीचा समझता है, न हकीर जानता है और न किसी को कमतर गर्दानता है। वहीं कम नस्ल आदमी दूसरों को नीचा भी समझेगा, उन्हें धुतकारेगा भी और उन्हें हकीर भी जानेगा। हमारे यहाँ ये ज़रबुल मिसल बड़ी मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हम एक पहलू को वाज़े करके दूसरे पहलू को आंखें बंद करके पी जाते हैं। हालांकि सही बात यह है कि हर नाकाम और कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन कामयाब मर्द के पीछे औरत के हाथ वाले जुमले को शायद इसलिए बढ़ोतरी मिली क्योंकि कामयाब मर्द बहुत कम होते हैं और नाकाम लोगों की तादाद ज्यादा है। कुछ ऐसा ही मंजर हमें हालिया दिनों देखने को मिला कि जब कर्नल साहब की बीवी ने नायब सूबेदार और उनके सिपाहियों की अपनी गज लंबी जबान से दुर्गत बना दी। हालांकि इससे अगर किसी का मोराल गिरा, किसी की जगह हसाई हुई और कोई पसपा और जलील हुआ तो वो खुद। पहले जरा इन कर्नल साहब की बीवी के शशके, दबके और हवास बाख्तियाँ मुलाहिजा हों, बाकी बात उसके बाद की जाएगी। 64 FF के कर्नल साहब उनके साथ किसी से रब्ता करें। वो जिधर हेडक्वार्टर है हवेलिया में, उनके साथ रब्ता हो सकता है तो करें। नहीं वो इजाज़त मिलेगी फिर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते। पता है वही सुबह जिधर पूछ रहे हैं 64 FF वाले। हाँ मैं तो इतना, हमें कोई भी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यही बताया कि गाड़ी नहीं छोड़ जी। सही मामूली बात नहीं, सुबह उसको यहाँ मुझे खड़े करने पे ना देखना उसके साथ कर देगा। अभी मैं बताया उनके नायब सूबेदार, उनको बताया ना सूबेदार की माँ की आंख, मैं कर्नल की बीवी। नायब सूबेदार को तुम कहते हो, मैं उठकर वापस उसको उठा दूंगी, तो पहले मैंने उठाया था। हटाओ इसको नायब सूबेदार, उस इमदाद कुत्ते के बच्चे के। अभी मैं जाती हूँ उसकी वर्दी उतर उतारती हूँ। चल मैं बता रहा हूँ। रंगज़ैब साहब हाथ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस तरह अच्छी बात आप ये देखें कितनी 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इंसल्ट होती है वर्दी में। आप जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको रास्ता दूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप देखें मैं तुम्हारे 10 गाड़ियाँ खड़ी है ना, आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। पकड़ो उसको, क्या करूँ? पकड़ो उसको, मैं नीचे गिरा दूंगी। रंगज़ैब साहब गाड़ी टूट जाएगी आप। रंगज़ैब साहब मेरी गाड़ी पर लगा तो मैं इनसे लूंगी सारा। रंगज़ैब साहब और रंगज़ैब साहब बुलाओ। अच्छा छोड़े ना, मैं हटा दूंगा ना, जब बोल रहा हूँ आपको हटा दूंगा। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ। कुछ नहीं, हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना। हटाओ हटाओ जी, मैं कह रहा हूँ ना, अभी देखें और भी सारे। छोड़ दे मुझे हटाना आता, हटाओ। उसको बुलाओ जी। एक सूबेदार की क्या औकात है मेरे आगे? मैं कर्नल की बीवी उनको भी पता है। उनको सुबह कॉल की मैंने आगे बताया, वो हमारे साथ लोगों के सामने देखें, इस तरह इंसल्ट करना अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म वाले बंदे जो खड़े हैं उनकी इंसल्ट करें। लेकिन उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन करवा दी, उसको चाहिए छोड़ देना, करवा दिया। जब ऊपर गाड़ी के जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर हम क्या करें? चाहते हैं कि इनके साथ भी वही करूँ जो मेरे सुबह वाले के साथ। बनाओ वीडियो, बनाओ, निकालो मोबाइल, वीडियो बनाओ। जाता हूँ रोज जाता हूँ। आज क्या मसला हुआ है? छोड़े रंगज़ैब साहब। चलाओ गाड़ी, गाड़ी चलाओ, गाड़ी ले, चलाओ इसके ऊपर चला दो, ले उसके ऊपर चला दो। सुबह मैंने इनके साथ निकलो भाई, आप हटे आगे से, मैं धक्का दूंगी आपको। गैर मोहरम किस लिए औरत के साथ पंगा ले रहा? हटो आगे से, हटाओ।
आगे बंद करो, आगे वाले मोटरसाइकिल आगे बंद करो। तुम्हारी इतनी मजाल, हटाओ आगे से। आसान गाड़ी निकालो, आसान तुम गाड़ी निकालो, हटो आगे से। दवा खराब नहीं करो मेरा, हटो आगे से। हटो हटो, पकड़ो इसको, रखो आगे, अब सब गाड़ी निकालो, बस हो गई है, छोड़। गाड़ी निकालो। रखो आगे। तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम लोग के साथ दंगा करूं? निकालो गाड़ी। शमस हो, ओए शमस, आगे से, तुम क्या रहे हो आगे से? हटो। शमस उसको फोन कर यार। उनको फोन करो, बुलाओ इनको। उनकी मैं मार दिया, निकलो। अब इससे मैं कह रही हूँ हटो। मैं तो क्या बोलती हूँ, पकड़ भी मार सकती हूँ। इसको बोलेगा हटो आगे से, आगे से हटो। थप्पड़ से लगेगा। वो गाड़ी आ रही है ना बाहर। हमारे सिस्टम में मार। क्या कह रहा? यार हटो, रखो आगे, रखो। छोड़ दो, बंद करो। बस सही है, इसकी सारी वीडियो बन गई है ना, बस ठीक। इसकी सारी बन गई है। बस सुबह भी की थी ये। हाँ, इसका सारा होने जो है ना, ये सारी बंद कर। और सारे या लोग जुलसन सारे दैया जो लोग जुलसन। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस बात का अच्छी तरह से इदराक हो जाता है कि ये खातून मेंटली शॉर्ट हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, या फिर शायद उस ओहदे ने इन्हें ज़ौम में डालकर इनका दिमाग ख़राब कर रखा है कि वो कर्नल साहब की बीवी हैं। ऐसी ही दो दो टके की हरकतें हमारी पाक आर्मी का मोराल डाउन कर देती हैं। जो काम इसराइल, इंडिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां नहीं कर सकती, वो इस तरह की 2-2 और 4-4 मिनट की हरकतों पर मबनी वीडियोस कर जाती हैं। उनका मकसद अव्वल दिन से ये है कि आवाम के दिलों से पाक आर्मी की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि जब उसी आर्मी से रिलेटेड लोग उसी आर्मी की मट्टी पलीत करते नहीं थकते। कहीं हमें जनरल साहब की साहबजादी की धमकियां सुनना पड़ती हैं, कहीं उनके बेटे रोब डालते नजर आते हैं, कहीं आर्मी अफसरान अपने जूते चटवाने की ताक में फिरते हुए लोगों की नज़र में आ जाते हैं, और कहीं इन जैसी कर्नल साहब की बीवियां अपने ओहदे का गुरूर लिए हर एक के मुंह पर खाक मलती नजर आती हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ब्लडी सिविलियन का नारा आज वर्दी वालों के मुंह पर भी चपेट की सूरत पड़ता हुआ नजर आता है कि अगर आर्मी वाला है तो पुलिस वाले की बेतौकीरी करेगा, अगर वो बड़े ओहदे पर फायज है तो वो अपने से कम तर और ओहदे में अपने से नीचे फर्द को दो कौड़ी का समझेगा। जहाँ पर हमारी आर्मी करोड़ों रुपए खर्च करके अहद वफा जैसे सीरियल रिलीज करती है और नीलम मुनीर को लेकर आइटम सॉन्ग बनवाती है, काश के आर्मी से मुंसलिक अफराद के खानदानों की अखलाकी अकदार की नशोनुमा करने का भी कोई बंदोबस्त किया जाता। और मुझे यकीन है कि अगर ऐसी कोई कोशिश होती तो हमें आए रोज इस तरह की घटिया हरकतें देखने को न मिलती। मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता हमारी आर्मी मुखलिस नहीं, लेकिन इनके घरानों के दिमाग खराब हो चुके हैं और इनके दिमाग सही करने की अशद ज़रूरत है, वरना कुछ बईद नहीं कि अवाम के दिमाग खराब हो जाएं। आर्मी चीफ ने सरजनिश भी की और इस मामले को ज़ाती तौर पर भी देखा, लेकिन बात तब है जब इस खातून को सज़ा हो और काबिल तकलीद सज़ा हो, जिससे दूसरों की इस शह को मात हो जाए कि वो किसी भी आम सिविलियन या छोटे ओहदे पर फाइज फौजी या पुलिस अफसरान को धुतकारते हुए शर्म महसूस करें और इन्हें एक खौफ लाहक हो। क्योंकि जब तक आप इस आर्मी के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे तो इस तरह की हरकतें मामूल के मुताबिक मामूली तो हैं ही और मामूली समझकर की जाती रहेंगी। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने गिरदो पेश के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।